मनमोहन सिंह से तो बढ़िया है। मनमोहन सिंह से क्या बढ़िया? मनमोहन सिंह ने जो काम किया है ना, वो मोदी चाह कर भी नहीं कर सकते। अब है आप पे आ रहे हैं? हमें तो आ गया 15 लाख। आगे 15 लाख। हाँ। बाकी लोगों पे क्यों नहीं आ रहे? पत्रकारों का तो आया है, चिप वाला नोट आया है। आपके पास चिप वाला नोट है? अच्छा, आप मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहते हैं? मीडिया को गोद ले रखा है किसने? आप, वो तो आप ही जानते होंगे किसे अरे मीडिया कोई वो तो बच्चा है कि आप भी जानते होंगे ना, वो तो आप लोग मीडिया वाले, आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। बात तो सही है। मुझे नोटबंदी अच्छा था। नोटबंदी में क्या जीएसटी नोटबंदी में क्या फायदा हुआ? आप तो पत्रकारों से ही सवाल पूछ रही हैं। पत्रकार जब सवाल दागने के लायक है तो जवाब देने के भी लायक होने चाहिए। गुड क्वेश्चन। कम से कम 2 काम तो मोदी जी ने किया है ना, राम मंदिर बनाना और महाकाल कॉरिडोर बनाना। आज तक स्कूल बनाए उन्होंने? राम मंदिर में जाके कोई बीमार ठीक हो जाएगा, कोई अनपढ़ पढ़ा लिखा हो जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा? नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू मजेदार वीडियो में। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे 10 साल के इस बच्ची ने मोदी की सारी पोल खोल दी थी। आज के इस वीडियो में फिर से मोदी की पोल खोलने वाली है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए चलिए करते बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैंने इस देश को दुनिया में सबसे पावरफुल देश बना दिया। मोदी जी ने नहीं बनाया है, ओनली नॉट मोदी जी। वहाँ जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, जितने भी प्रधानमंत्री, जितने भी बलिदानी रहे, अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी, सब ने किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन कंगना रनावत तो कहती है कि 2014 के बाद ही भारत हुआ है, देश आजाद हुआ है। 2014 से पहले 1947 की आज़ादी भीख थी, वो ये कहना चाहती हैं। फिर वो देशद्रोही क्यों नहीं है? वो देशद्रोही होनी चाहिए ना जो आज़ादी को भीख बता रही है। देशद्रोही असली वो हैं। क्या बनना चाहती हैं आप आगे? मुझे प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री बनना है जी। तो मोदी जी जब तक है तब तक वैकेंसी नहीं है, 2050 तक बुक है। मतलब 150 अब ये आप ये कहना चाहते हैं मोदी जी अमर हैं? अमर है, साक्षात अवतार है, कल की अवतार है, अजर अमर है। अमर तो खत्म भी होगा, अजर अमर है। ठीक है, फिर आप मेरे को दीजिए, आप गारंटी दीजिए कि 2050 तक सरकार रहेगी। ये फंस गया सीएम। लिख के दे सकते हैं आप? मोदी जी ने कह दिया, छोटा मोटा भाई ने कह दिया है। अगर आप लिख के दे सकते हैं तो फिर आप दीजिए। कौन आएगा? जनता का फैसला है, जनता जिसको चुनेगी वही तो होगा। राहुल गांधी। हम पार्टी लाए, हम पार्टी को गिरा भी सकते हैं। तो आम आदमी तो खुश है। आप जैसा इक्का दुक्का आदमी है जो मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है। मोदी का खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना है। भीड़ जो आप जंतर मंतर में देख रहे हैं ना, ये इक्का दुक्का भीड़ नहीं है। ये कल को आक्रोश में आएगी ना, फिर आप देखिएगा इस भीड़ को क्या कहते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मनमोहन सिंह से तो बढ़िया है। मनमोहन सिंह से क्या बढ़िया? मनमोहन सिंह ने जो काम किया है ना, वो मोदी चाह कर भी नहीं कर सकते थे। कौन सा काम किया है? देखिए, आप जाइए, पास में जाइए, आप देखेंगे खुद जाकर। नोटबंदी कर सकते थे मनमोहन सिंह। बिल्कुल, वो चाहते भी नहीं थे करें। नोटबंदी से देश को कितना फायदा हुआ? क्या फायदा? आप बताइए क्या फायदा हुआ? आतंकवाद की कमर टूट गई। आतंकवाद की नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट गई। ये कनेक्शन कहाँ दूर दूर से आपको कनेक्शन लग रहा है? ये काला धन आ गया। कुछ भी। काला धन कहाँ है? वाइट अभी तक नहीं दिख रहा मुझे। काला धन दिखाइए। 15 लाख रुपए नहीं है। हम पे नहीं है, मेरे पे नहीं है। तो आपका अकाउंट नहीं होगा? मेरा अकाउंट है। जनधन में है? बिल्कुल है। नहीं, मैं जनधन में नहीं हूँ। आपको? आप हैं? आप पे आ रहे हैं? हमें तो आ गया 15 लाख। आगे 15 लाख। हाँ। बाकी लोगों पे क्यों नहीं आ रहे? पत्रकारों का तो आया है, चिप वाला नोट आया है। आपके पास चिप वाला नोट है? मतलब हम लोग सब कुछ कर दे, जनधन बना दें, वगैरह वगैरह कर दें, लेकिन उसके बाद मतलब हमको 2-3 साल लगातार काम करने के बाद, चिप वाला नोट लगाने के बाद फिर हम पे पैसा आएगा। भाई, इस पैसे से बढ़िया आप हमारे को रोजगार दे दो, हम खुद ही अपना काम करके खुद ही अपनी रोटी पका लेंगे। शाबाश बेटा। सबको घर तो मिल गया पक्का 2022 तक। किसको पक्का घर मिला बताइए? अब कोई बेघर नहीं जिसने है। खुद बनाया है उसको मिला है पक्का घर, जो कमा रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है। बुलेट ट्रेन आ गया। बुलेट ट्रेन, गाय सामने आ गई, गाय बच के चली गई, बुलेट ट्रेन टूट के राख हो गई। सामने आपने देखी होगी न्यूज़, ये तो देख रहे होंगे, वंदे भारत आई थी, उसमें सामने गाय आ गई, गाय बच के चली गई, बुलेट ट्रेन आगे से चकनाचूर हो गई। अच्छा, आप मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहते हैं? मीडिया को गोद ले रखा है। किसने?
आप वो तो आप ही जानते होंगे किसे अरे लगा। मीडिया कोई वो तो बच्चा है आप कि लोग भी जानते होंगे ना, वो तो आप लोग मीडिया वाले आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। नहीं, हम लोग यूट्यूबर हैं, पत्रकार नहीं है, यूट्यूब वाले हैं। बस हवा निकल गई। तो अब मैं आपको कह दूं कि आप यूट्यूबर हैं लेकिन आप जर्नलिज्म में नहीं हैं। नहीं, पत्रकार को तो आप गोदी पत्रकार कह जो रहे जर्नलिज्म में है वो पत्रकार है। हैं। तो फिर तो कैसे किसने गोद ले रखा है? मोटा भाई छोटा भाई ने ले रखा है, हम दो हमारे दो हैं जो उन्होंने ले रखा है। तो आपको कोई पत्रकार अच्छा नहीं लगता है? जी अभी तक कोई सच्चा पत्रकार तो नहीं आया है। आप प्रतीक त्रिवेदी देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, भैया जी कहीं में वो अपना ही चलाते हैं, कोई ऐसा अभी तक नहीं आया है। रुमाना को देख लीजिए आप, कोई ऐसे नहीं आई। रूबिका देख लीजिए, कोई अभी तक ऐसे ही नहीं है। चित्रा तो अच्छा बोलती हैं। आपको लगता होगा, मुझे नहीं लगता। ब्राह्मणी है वो, ब्राह्मण समाज में, जैसे आप ब्राह्मण समाज से हैं, आप में जैसे अलग प्रतिभा है। नहीं है, ब्राह्मण सच ही बोलेगा। क्या बात कर रही हैं? ब्राह्मण हमेशा, तुलसीदास दुबे ने लिखा है कि ब्राह्मण कितना भी अशिक्षित हो, ब्राह्मण कितना भी बेकार हो, उसकी पूजा होनी चाहिए, और शूद्र कितना भी ज्ञानी हो उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। आप ब्राह्मण हैं? नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ। मैं अगर अनपढ़ हूँ, मान लो मैं अनपढ़ हूँ, हाँ। अब मेरे से पूछो इकोनॉमी हेल्थ में क्या चल रहा है, मैं जवाब दे दूंगी। आप बोल। अरे ब्राह्मण समाज तो ग्रह नक्षत्र ठीक कर देता है, राहु केतु। आप क्या बात कर रहे हैं? उनके जीभ पर लक्ष्मी का वास होता है, सरस्वती का वास होता है। क्या जोक मारा भाई। गरीबी बढ़ी है या कम हुई है? गरीबी बढ़ी है। तो मोदी जी दे रहे हैं ना। आज निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा है, कह दिया उन्होंने बजट में कि 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे 1 साल तक। 5 किलो राशन हाँ। पर हेड। 5 किलो राशन आदमी का 2 महीने में खत्म हो जाता है कम से। तो हर महीने दे रहे हैं? हर महीने आप पहले जाके ढंग से देखिए कि कितने साल का, कितना महीने का, कितना मिल रहा है। अच्छा, आपको कोई काम मोदी जी का अच्छा नहीं लगता है? मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको अच्छा लगा, आप मेरे को बताइए। मुझे नोटबंदी अच्छा था। नोटबंदी में क्या GST नोटबंदी में क्या फायदा हुआ? आप तो पत्रकारों से ही सवाल पूछ रही हैं। पत्रकार जब सवाल दागने के लायक है तो जवाब देने के भी लायक होने चाहिए। कम से कम 2 काम तो मोदी जी ने किया है ना, राम मंदिर बनाना और महाकाल कॉरिडोर बनाना। आज तक स्कूल बनाए उन्होंने। राम मंदिर में जाके कोई बीमार ठीक हो जाएगा, कोई अनपढ़ पढ़ा लिखा हो जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, इस 10 साल के बच्ची के द्वारा मोदी की धुलाई कैसी लगी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।